कोई भी अच्छा काम करना हमेशा से मेरे जीवन का हिस्सा रहा है और मैंने हमेशा महसूस किया है कि अपने करियर में ये कुछ ऐसा था जो कमी महसूस होती थी। संगीत। स्वागत है 360 लाइव में, लेकिन इस बार लाइव नहीं। मैंने इस हफ्ते एक विशेष इंसर्ट करने का फैसला किया है, कुछ ऐसा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका कारण यह है कि मैं इस समय मपुमलांगा प्रांत, मपुमलांगा प्रोविंस में हूं। अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के लोवेल्ट क्षेत्र में है और क्रूगर नेशनल पार्क के बहुत पास है। मेरा बड़ा बेटा, जो अब 10 साल का हो गया है, यहाँ क्रिकेट वीक में खेल रहा है क्योंकि ये उनके स्कूल की मिड टर्म छुट्टियां हैं। और मम्मी और पापा दोनों ने सोचा कि चलो साथ चलते हैं। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। शायद मुझे उसे अकेले जाकर अपना अनुभव करने देना चाहिए था, लेकिन साथ ही मैं उसके किसी भी पल को मिस नहीं करना चाहता था। तो इसलिए 360 लाइव के लिए इस हफ्ते का ये इंसर्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। ये सब प्रोजेक्ट मुंबई और उनके साथ मेरी यात्रा के बारे में है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने 7 साल पूरे किए हैं। मुंबई। नमस्ते। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहां होना अच्छा लगा। आप सब कैसे हैं? और भारत ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। फिस्ट पंप दर्शकों को मजा आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, खासकर इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट देखे होंगे। मेरी टीम ने वहां एक शानदार इंसर्ट किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देखें। मुझे लगा कि ये खूबसूरती से एडिट किया गया है और आपको एक अच्छा बैकग्राउंड देता है कि ये सब क्या है और मैं इसमें क्यों शामिल हूं। मैं क्यों शामिल हूं? मेरे विचार से इसका संबंध जीवन के उद्देश्य से है और मुझे पूरा यकीन है कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, किस भी पृष्ठभूमि, संस्कृति या धर्म से हो, उसके दिल में ये भावना होती है कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है, किसी तरफ फर्क लाना है। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप प्रदर्शन करना चाहते हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, आपको हमेशा लगता है कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो मैं मिस कर रहा हूं। वहां कोई नहीं था। तुमने मुझसे कहा था, हमने अपना पाया है। ये एक अद्भुत अनुभव था जब मैंने मुंबई के कुछ लोगों को मेरे साथ प्लास्टिक कचरा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने वहां एक छोटा सा चैलेंज रखा। हम सब सुबह जब सूरज उग रहा था, समुद्र तट पर अपने हाथ गंदे कर रहे थे। ये दिन का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा था जहां हमने महसूस किया कि आप सब फर्क ला सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, बस अपने हाथ गंदे करने के लिए तैयार होकर। अच्छा, और प्लास्टिक कचरे का क्या? आप क्या करेंगे? प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जा सकता है और उसका अच्छे उपयोग के लिए कुछ और बनाया जा सकता है। बहुत खूब। क्या आप वो करने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। और कोई? ये वाकई मायने नहीं रखता था कि आपकी उम्र क्या है। बड़े लोग, बहुत छोटे लोग, हम सब दिन के अंत में फर्क ला सकते हैं। और मैं आपसे बहुत प्रेरित हुआ। धन्यवाद। संगीत। यह एक अवास्तविक अनुभव था जब मुझे कुछ बहुत ही खास बच्चों से मिलने का मौका मिला। वास्तव में फर्क लाने के लिए इतने सारे अवसर हैं और यह दिखाता है कि इसमें मुझे सिर्फ आधा दिन लगा। दोस्तों, समुद्र तटों से प्लास्टिक कचरा उठाने के लिए बाहर जाने में, जरूरतमंद बच्चों से मिलने जाने में, जिन्होंने थोड़ा प्रेरणा चाहिए, जिन बच्चों को यह महसूस करने की जरूरत है कि उन्हें भी प्यार किया जाता है, उसमें ज्यादा प्रयास नहीं लगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं यूट्यूब पर हूं, तो मैंने हाँ कहा। यह कमाल है। ओह वाह, मेरा एक पसंदीदा अनुभव। हमने एक स्कूल का दौरा किया जहां हमने दीवारों पर कुछ आर्टवर्क किया। ये एक सरकारी स्कूल है, कम आय वाला स्कूल है। संपन्न समुदायों के छात्र भी यहां पढ़ने आते हैं। ये एक सुंदर स्कूल है। नहीं, मैं इमारत को हरा ग्रीन चाहता हूं। इमारत को हरा, पर्यावरण के लिए एक पुनर्चक्रण योग्य इमारत। हम एक संदेश दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर अविश्वसनीय चीजें कर सकते हैं और प्रोजेक्ट मुंबई के साथ हम यही हासिल करना चाहते हैं। जब कला की बात आती है, व्हीलचेयर क्रिकेट की बात आती है, समुद्र तटों से प्लास्टिक उठाना, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और मेरे लिए आज ये महान है। मैं कोई पेंटर नहीं हूं, मैं कभी इसमें नहीं गया। इस खूबसूरत स्कूल में बच्चों के साथ इसे साझा करना शानदार था, क्योंकि मैं इन पलों को समुद्र की रेत की तरह थामे रहूंगा। मैंने पिछले 10 से 20 सालों में ये पता लगाया है कि इसका संबंध इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने से है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, एक पेड़ लगाना हो, सड़कों से कुछ कचरा उठाना हो, किसी और व्यक्ति को गले लगाकर एक ठंडा पेय देकर, जो भी हो, उसका दिन बेहतर बनाने में मदद करना हो। बस किसी और के चेहरे पर मुस्कान देखना ही जीवन का उद्देश्य है। खुद पर से ध्यान थोड़ा हटाना, उसे जाने देना, 1 मिनट के लिए अपना फोन नीचे रखना, 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया को भूल जाना। संगीत।
ये बस खुद पर से स्पॉटलाइट हटाकर किसी और चीज या किसी और पर डालना है। तालियां, मैं वो नहीं कर सकता। तुम जीत गए, तुम जीत गए। और हमने प्रोजेक्ट मुंबई के साथ यही हासिल किया है। मैं उनसे बहुत पहले नहीं, कुछ साल पहले जुड़ा था, लेकिन ये एक सुंदर जुड़ाव रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे उन जरूरतों को खोजने में मदद की है जहां मुझे खुद पर से स्पॉटलाइट हटाकर उस स्पॉटलाइट को दुनिया की सुंदर जगहों, लोगों, पर्यावरण और बहुत कुछ पर डालना है। संगीत, ये क्या है दोस्तों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बेंच कहां से आई है? तो ये उस प्लास्टिक से बनी थी जिसे हमने कुछ समय पहले ही आसपास के समुद्र तटों से उठाया था। और ये काफी सुंदर कहानी है क्योंकि जब आप सड़कों और भारत के समुद्र तटों और दुनिया में कहीं भी कचरा उठाते हैं तो ये वे अद्भुत चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और आप इससे बेंच बना सकते हैं, पेंसिल केस बना सकते हैं और अंततः आप दुनिया को और भारत को एक बेहतर जगह और एक साफ जगह बनाते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। आज का संदेश आपको पर्यावरण की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है और प्रोजेक्ट मुंबई के साथ मिलकर मैंने मुंबई शहर के आसपास जितना हो सके उतना प्लास्टिक कचरा उठाने के लिए हाथ मिलाया है। और एक बार जब हम वो कर लेंगे, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा काम है, तो हम भारत के अन्य शहरों से निपटना शुरू कर सकते हैं। ये दिन जो हमने साझा किए मैं कभी नहीं। संगीत, आपका स्वागत करने के लिए धन्यवाद, मुझे घर जैसा महसूस कराने के लिए, और मैं आप लोगों से अगले साल फिर मिलूंगा। मुझे यकीन है कि हम फिर से मिलने आएंगे। ठीक है? बहुत सारा प्यार। धन्यवाद। अब मुझे पता है कि मैं मुंबई का बहुत उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का ध्यान वर्तमान में केवल मुंबई पर है, लेकिन हम भारत के अन्य शहरों में विस्तार कर रहे हैं और हम वास्तव में अंततः लक्ष्य भारत को एक बेहतर जगह बनाना है और दुनिया भर के अन्य लोगों को भी इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, जाहिर है प्रोजेक्ट मुंबई के साथ जुड़ने के भी तरीके हैं। आप स्वयंसेवक बन सकते हैं, आप अपने हाथ गंदे करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। इसलिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका अनुसरण करें, उनकी वेबसाइट पर भी जाएं। शामिल होने के कई तरीके हैं। 10 मिनट में हम 113 किलोग्राम करते हैं। कल्पना कीजिए कि हम 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, और अगर आप सप्ताह दर सप्ताह ऐसा करते हैं तो हम शहर को बदल सकते हैं। हम में से हर कोई वापस जाकर दूसरों को बदलने की कोशिश कर सकता है। यही खेल है। हम एक 360 टीम शुरू करेंगे और साथ मिलकर हम शक्तिशाली अजेय बनेंगे। तो मैं इन्हें समुद्र की रेत की तरह थामे रहूंगा। तो मैं आप सभी को अपने हाथ गंदे करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। यह मेरे लिए एक अभूतपूर्व अनुभव रहा है और मैं भविष्य और उसमें जो कुछ भी है उसका इंतजार नहीं कर सकता। कई अलग अलग चीजें हैं जो हम अभी भी हासिल करना चाहते हैं और अंततः हम लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं और हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह छोड़ना चाहते हैं। जब हमारा समय यहाँ समाप्त हो जाए तो हम जानना चाहते हैं कि हमने इस दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ा जितनी अच्छी हमने पाई थी। आशा है आप लोगों ने इसका आनंद लिया होगा। प्रोजेक्ट मुंबई के पर्दे के पीछे की ये बस थोड़ी सी झलक थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो टीम में शामिल हों और हम एक साथ कुछ मजा कर सकते हैं और शायद आपको मुझसे मिलने और मेरे साथ कुछ प्रोजेक्ट, कुछ चुनौतियां और कुछ प्रेरणादायक चीजें करने का मौका भी मिले। अपना ध्यान रखें और आपका सप्ताहांत शानदार रहे। मैं आप सभी से आने वाले हफ्ते में मिलूंगा।